धर्मपुर गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ कावेरी के साथ रहता था। पेट पालने के लिए रामू रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बेचता। रामू बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज चढ़ाया है, देर करेगा तो शाम तक लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, अभी निकल रहा हो। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियां लाऊं ताकि 2 दिन का खर्च निकल आए। जंगल जाते समय रास्ते में गांव का सेठ गोविंददास मिल जाता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के लिए खाने का इंतजाम करना है। तुम भी अजीब है, न जमीन न खेत, बस इन जंगल की लकड़ियों से जीता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। ठीक है, सुन, मुझे गौशाला बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, तू ला सकता है? क्यों नहीं सेठ जी, बस बता दीजिए कब तक चाहिए। कल से ही मेरे गोदाम में लकड़ी पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत लगाकर करूंगा। जंगल में रामू कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है। अगर ये काम चल पड़ा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद हमारी झोपड़ी भी ठीक हो जाए। शाम को जब रामू लौटा तो अचानक तेज बारिश और तूफान ने गांव को घेर लिया। ठंडी हवा से कावेरी को तेज बुखार हो गया। रामू, मेरा सिर जल रहा है बेटा, लगता है ठंडी हवा से मुझे बुखार हो गया। अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी दवा लाता हूँ। रामू भीगते हुए गोविंददास की हवेली पहुँचता है और कहता है, अरे रामू, तू इस बारिश में? सेठ जी, माँ को तेज बुखार है, दवा और राशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, कृपा करके उधार दे दीजिए। पैसे दूंगा, लेकिन ब्याज सहित। बिना ब्याज मैं कभी उधार नहीं देता। ठीक है सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। सेठ जी से पैसे लेकर रामू वैद्य हरिराम के पास भागता है। वहाँ कहता है, रामू बेटा, इस तूफान में क्या हुआ? वैद्य जी, माँ को तेज बुखार है, दवा दे दीजिए। ये लो जड़ी बूटी की थैली, हर 3 घंटे में देना। धन्यवाद वैद्य जी। रामू घर आकर माँ को जल्दी से दवा देता है। कुछ घंटों बाद माँ कुछ ठीक होती है। वो रामू से कहती है, रामू, तुम उधार में फंस गया है, ब्याज गरीब को और गरीब बना देता है बेटा। लेकिन माँ, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। बेटा, क्यों ना समोसे बनाकर बेचना शुरू करे। बरसात में लकड़ी बिकना मुश्किल है, लेकिन गरम गरम समोसे लोग जरूर खरीदेंगे। वाह माँ, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। रामू समोसे बनाकर बाजार पहुंचा, मगर वहाँ पहले से समोसे वाला हिरण्या बैठा था। हिरण्या रामू को देखकर जलने लगता है। अब ये लकड़हारा भी अब मेरे सामने समोसे बेचेगा, इसे सबक सिखाना होगा। कुछ ग्राहकों ने रामू के समोसे चखे और बेस्वाद कहकर फेंक दिए। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग पर हिरण्य हंसने लगता है। रामू रोने लगता है। इधर सेठ गोविंददास अपने आदमियों के साथ आया और ब्याज न मिलने पर रामू की झोपड़ी छीन ली। रामू और कावेरी बेघर होकर नदी किनारे झोपड़ी बनाने को मजबूर हो गए। अगले दिन फिर रामू समोसे बेचने जाता है। तभी बाजार में एक बूढ़ा भूखा बाबा आया। बाबा को देखकर हिरण्या उन्हें दुकान से भगा देता है। तब बाबा रामू के पास जाते हैं, तब रामू उन्हें समोसे खाने देता है। वाह बेटा, तेरे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। ये ले एक दुर्लभ जड़ी बूटी, इसे समोसों में मिलाना, स्वाद जादुई हो जाएगा। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अगले दिन रामू ने जड़ी बूटी समोसों में मिलाई। बाजार में समोसों की सुगंध फैल गई। लोग टूट पड़े। देखते ही देखते सारे समोसे बिक गए। कुछ महीनों में रामू की दुकान खुल गई। उसका नाम पूरे इलाके में छा गया। वह सेठ का कर्ज चुका देता है। रामू, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे सिखा दिया कि लालच गलत है। रामू और कावेरी की जिंदगी बदल चुकी थी।
मेहनत और सच्चाई ने उन्हें सम्मान दिलाया।